बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त नाज़रीन मेयर एहसन साहब के मरकज़ी ऑफिस में मौजूद है। यहाँ पर यंग वकला और वकला की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है। आज हम बात करेंगे मेयर एहसन साहब से, उम्मीदवार है सेक्रेटरी के, और नाज़रीन सेक्रेटरी बड़ी ही रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। आज हम इनसे बात करेंगे कामयाबी के बाद इनका सबसे पहले प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारे इंस्टीट्यूशन का बेसिक जो काम है वो इंसाफ को डिलीवर करना है, और इस टाइम इंसाफ को डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, और हमारा सिस्टम इस हद तक डाउनफॉल का शिकार हो गया है कि हमारा जस्टिस का सिस्टम 136 नंबर पे आ गया है। और जब एशिया की सबसे बड़ी बार, जी एशिया की सबसे बड़ी बार है, और ये हमारी लीडरशिप की ज़िम्मेदारी है थी कि इसको इतने डाउनफॉल पे ना आने देते। ये इस टाइम तंग आमद है और बजंग आमद है। इसी की वजह से हम जो उनसे हमारा भी ज़रिया माश, हमारे भी मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जो एक मसला होता है वो मज़ीद मसाइल को जन्म देता है। आप सूरत हाल ये है कि अब हम खुद इनजस्टिस का विक्टिम हो गए हैं, अब हमें भी इंसाफ नहीं मिल रहा। अब रिसेंट एक वाक़या हमारा हुआ है राना आसिफ साहब का, उसके अंदर सूरत हाल ये है कि एक गौन के इशू के ऊपर जज साहब अन्ना के घोड़े के ऊपर सवार हो गए हैं, और उनका वो जो उनसे है ना उस अपने अन्ना और गुरूर और तकब्बर और फ़रोन वाले काम से अपने बाज नहीं आ रहे हैं। इस हद तक इनजस्टिस है, इस हद तक इनजस्टिस हो गया हुआ है कि यहाँ जो केसेस जो उनसे हैं, एक बंदा फाइल करता है, उसका बेटा छोड़ के पोते को भी फैसला नहीं मिलता। और इधर जो सा है वकील साहब के ख़िलाफ़ था, तो वकील साहब के ख़िलाफ़ 15 मिनट के अंदर वकील साहब को कंप्लेंट देने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की गई, उनसे जवाब लेने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। लेकिन हमारे इधर जो से दोस्त यार हैं वो जो उनसे हैं उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं मिलता। इधर जिसके रिश्तेदारियाँ, जिसके तल्लुक़ात है, जिससे जजेस के तल्लुक़ात हैं, वो जो उनसे हैं, जिसके वालिदैन के अच्छा ओहदा इख्तियार, जो पॉलिटिकल जिनके रिलेशंस हैं, उनको 1 मिनट से पहले सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है। यहाँ तक कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का टन्योर भी कम कर दिया जाता है, उनके लाइसेंस के लिए टन्योर जो उनसे लोअर प्रैक्टिस का वो भी कम कर दिया जाता है। ये सारे जो उनसे इनजस्टिसेस हैं, गलत हैं, और इंशाअल्लाह ताला मेरा ये अपने तमाम भाइयों से वादा है, एक मलक शहजाद गिबे वाला, और ये दूसरा ये इंशाअल्लाह ताला मसले जो उनसे हैं ये हल होंगे। मलक शहजाद गिबे क्लियर मैंने कह दिया, मैंने सीट पे नहीं बैठूंगा जब तक मामला ये सारा क्लियर नहीं कर दूँ, उसे कोर्ट में जाके उससे बात नहीं करूँगा। और मज़ीद जो सा है ये सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस का है। और तीसरा सबसे बेसिक चीज़ अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस। हकीकी इंसाफ उस टाइम तक नहीं होगा कि जब तक जजेस की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कि एक जज से पूछा जाए कि हाँ जी भाईजान ये आपने फ़ैसला दिया है, तो ये इसमें जो सा है 0-20 का फ़र्क क्यों है। अगर अपील ऊपर उस पर की जाती है और अपील जो सी है अलाउ होती है, एटलीस्ट निचले जज को शो का नोटिस होना चाहिए। हाँ जी आपने इस टाइम आपको क्या मसला था, नींद में थे, क्या मसला था, कोई नशा नुशा किया हुआ था, कैसे था, इतना बड़ा फ़र्क कानून के ख़िलाफ़ क्यों किया गया है फ़ैसला। और उनका एक बाकायदा हर जज का शेड्यूल बने। हाँ जी, इसके मेयर एहसन साहब जो कि सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, बड़े मजबूत उम्मीदवार और यंग लायर्स हैं, इनका कहना है कि मैं इंशाल्लाह कामयाबी के बाद लायर के रोशन मुस्तकबिल के लिए और उनकी फलाह बहबूद के लिए सफ़े अव्वल का कलीदी किरदार अदा करूँगा, और तभी जाकर अपनी सीट पर बैठूँगा अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। इसी के साथ अपने मेज़बान एम.ए. रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।